ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर 1, ऑप्शन बी में 2 और ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में यहाँ पर देखिए 4। ठीक है, तो आप गैस कर लें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो गैस कर ले जल्दी से। तो उसका राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का। चलते बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का कौन सा सिंबल है, किस सिंबल से मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर Mg, ऑप्शन बी में Mn, ऑप्शन सी में M और ऑप्शन डी में यहाँ पर Ma। ठीक है, तो गेस कर ले कौन सा यहाँ पर ऑप्शन राइट है। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है कि मैग्नीशियम को Mn से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड को किस सिंबल से जाहिर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर Ag, ऑप्शन बी में Au, ऑप्शन सी में Gd और ऑप्शन डी में Go। ठीक है, तो पहले गैस कर लें ताकि आपको भी मालूम हो जाए कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं फॉर द टेस्ट। ठीक है, ओके, तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है। Au को से हम गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सीरियम। ठीक है, सीरियम का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास पूछ रहा है सीरियम का कितना है। ऑप्शन ए में यहाँ पर देखिए 139.12, ऑप्शन बी में यहाँ पर 140.12 और ऑप्शन सी में यहाँ पर देखिए 141.12 और ऑप्शन डी में यहाँ पर 142.12। ठीक है, तो गैस कर ले कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो 140.12 सीरियम का एटॉमिक मास होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नीज इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो मैग्नीज का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज और ऑप्शन सी में यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज और ऑप्शन डी में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा राइट आंसर है हमारा। यहाँ पर मैग्नीज रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो गेस कर ले कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो कुछ यहाँ पर आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर कि मैग्नीज फोटोसिंथेसिस में एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये रोल होता है मैग्नीज का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखेंगे कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए CO, ऑप्शन बी CO2 और ऑप्शन सी में यहाँ पर C2O और ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया है कि C2O2। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फार्मूला केमिकल फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। आई होप आप इसको क्लियर कर लेंगे, आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्या आंसर है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है कि CO2 केमिकल फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच सेल्स डिजोल्व बोन टिश्यू। ठीक है, बोन टिश्यू को डिजोल्व करने वाले कौन से सेल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, या ऑप्शन सी में यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट, और ऑप्शन डी में फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो कौन से सेल हैं जो बोन टिश्यूज को डिजोल्व करते हैं। ठीक है, गेस कर ले कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी यहाँ पर। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट ही वो सेल है जो बोन टिश्यूज को डिजोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थ्रू विच स्ट्रक्चर डज वाटर लूज। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन जिसे कहते हैं हम, अकर इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पर ट्रांसपायरेशन होती है, जहाँ पर वाटर लूज होता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है वो बताना है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर रूट्स, ऑप्शन बी में स्ट्रोमेटा, और ऑप्शन सी में जाइलियम, और ऑप्शन डी में यहाँ पर फ्लोएम। ठीक है, जाइलम में फ्लोएम। तो गैस कर ले कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी हमारा स्ट्रोमेटा। वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ट्रांसपायरेशन होती है, जहाँ पर वाटर लूज होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो ये था हमारा 8 क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9, बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग बॉयस लॉ स्टेट्स, इन बॉयस लॉ ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी। तो ऑप्शन ए में वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, या ऑप्शन बी में वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, या ऑप्शन सी में वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और ऑप्शन डी में यहाँ पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो विच ऑप्शन इज राइट हियर, प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बॉयस लॉ ने क्या बताया था, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हमारा राइट आंसर है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, तो टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, द चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट क्या दी थी। चार्ल्स लॉ ने स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑप्शन ए में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ऑप्शन बी में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी में यहाँ पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और ऑप्शन डी में यहाँ पर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट दी थी, गैस कर ले। ऑप्शन यहाँ पर गैस करें। तो आंसर हमारे यहाँ पर रहे बी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट द कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये थी चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कि एवोगेड्रोज लॉ स्टेटमेंट, जिन एवोगेड्रोज की भी स्टेटमेंट पूछी गई है लम्स बीएस प्रोग्राम की एंट्री टेस्ट में। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर देखें, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी में यहाँ पर गैस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और ऑप्शन सी में यहाँ पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ऑप्शन डी में यहाँ पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो विच ऑप्शन करेक्ट हियर। तो आंसर हमारा गेस कर ले, मैं आपको बताता हूँ। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए है यहाँ पर कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, वो सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। ठीक है, कौन सा सेल है जिसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता। तो ऑप्शन ए में वाइट ब्लड सेल, ठीक है,
और ऑप्शन बी में रेड ब्लड सेल, ऑप्शन सी में मसल सेल और ऑप्शन डी में यहाँ पर नर्व सेल है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर है हमारा, तो गेस कर ले पहले। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यहाँ पर रेड ब्लड सेल के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑप्शन बी में हार्मोन्स को प्रोडक्शन करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन सी में ब्लड क्लॉटिंग करता है, या ऑप्शन डी में फाइटिंग इन्फेक्शन। ठीक है, तो क्या करता है, गेस कर ले आप पहले। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर सी, हमारा ब्लड क्लॉटिंग में का फंक्शन है वो परफॉर्म करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल आर रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो क्या चीज़, किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये बताना है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर बोन फॉर्मेशन के लिए, ऑप्शन बी में कार्टिलेज फॉर्मेशन के लिए, ऑप्शन सी में यहाँ पर मसल कंट्रैक्शन के लिए, या ऑप्शन डी में ब्लड फॉर्मेशन के लिए। तो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, जल्दी से कमेंट में वो बताएं हमें। ऑप्शन ए बी सी डी, which option is correct here, please mention, hurry up। हमारा यहाँ पर आंसर है 14 क्वेश्चन का, वो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर की कार्टिलेज की फॉर्मेशन करते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कि माइटोसिस प्रोड्यूस। ठीक है, माइटोसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए में यहाँ पर 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, ऑप्शन बी में 4 नॉन आइडेंटिकल सेल्स, ऑप्शन सी में गैमेट्स, और ऑप्शन डी में ओनली स्टेम सेल्स। ठीक है, तो व्हिच ऑप्शंस करेक्ट है, तो गेस कर ले पहले जल्दी। हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है कि माइटोसिस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16, मियोसिस प्रोड्यूस्ड। मियोसिस क्या प्रोड्यूस करता है, क्या ऑप्शन ए में यहाँ पर 2 आइडेंटिकल सेल्स, ऑप्शन बी में 4 नॉन आइडेंटिकल सेल, और ऑप्शन सी में मसल सेल, और ऑप्शन डी में ओनली आरबीसी। ठीक है, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है मियोसिस। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आंसर हमारा है, गेस कर ले पहले आप। आंसर हमारे यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है कि 4 नॉन आइडेंटिकल सेल को प्रोड्यूस करता है मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस में 4 नॉन आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये याद रख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है कि इन विच प्रोसेस आर 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पर 2 डॉटर सेल फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, अब ये भी हमने रिसेंट जो क्वेश्चन था उसमें रीड आउट किया है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर मियोसिस, ऑप्शन बी में माइटोसिस, ऑप्शन सी में बाइनरी फिशन, और ऑप्शन डी में बडिंग। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है, जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है कि माइटोसिस 2 डॉटर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18। ठीक है, द प्रोनाउन शी इज यूज्ड फॉर। ठीक है, द प्रोनाउन शी इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो शी क्या है। ठीक है, ये बताना है आपको, है ना, प्रोनाउन है ना शी, तो शी क्या है यहाँ पर। ऑप्शन ए में यहाँ पर मस्कुलाइन सिंगुलर है, ऑप्शन बी में फेमिनाइन सिंगुलर है, और ऑप्शन सी में मस्कुलाइन प्लूरल है, या ऑप्शन डी में यहाँ पर फेमिनाइन प्लूरल है। क्या है, तो गैस कर ले जल्दी से, क्या है चीज़ें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन में यहाँ पर बी है। ठीक है,
फेमिनाइन सिंगुलर है, शी एक सिंगुलर है प्रोनाउन है, और वो क्या है, मस्कुलिन है, फेमिनाइन फेमिनाइन है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19, दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज़ से डील करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर मेटल्स, ठीक है। ऑप्शन बी में कार्बन कंपाउंड्स, और ऑप्शन सी में नॉन मेटल्स, ऑप्शन डी में गैसेस, ठीक है। तो आंसर गेस कर ले कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है जल्दी से। चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20, आइसोटोप्स आर, ठीक है। आइसोटोप्स क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए में यहाँ पर देखें आप कि एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। ऑप्शन बी में एटम्स विथ सेम मास नंबर, और ऑप्शन सी में यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, और ऑप्शन डी में डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऑप्शन ए बी सी, which option is correct here please? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर है, ठीक है। ओके सॉरी, ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है, एटम्स विद सेम मास नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21, 21 है, प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, व्हिच process in which process called process that converts light energy into chemical energy, which is, ठीक, क्या चीज़ है यहाँ पर, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, फर्मेंटेशन है, या ट्रांसपायरेशन है, क्या कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो गेस कर ले जल्दी से, आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी सूरज से आती है, सन से आती है, वो केमिकल एनर्जी यानी फूड में वगैरह में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, ये बताना है आपको। तो वो ऑप्शन है, आप देखें, डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। डिस्टेंस पहले क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर टोटल पाथ कवर्ड, जो पाथ हम कवर करेंगे उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनेंशियल पॉइंट, ठीक है। फाइनल और इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23, एसआई बेस यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो क्या है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर किलोग्राम है, बी में मीटर है, ऑप्शन सी में लीटर है, ऑप्शन डी में सेकंड है, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर है, गेस करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है, मीटर एसआई बेस यूनिट है लेंथ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24, फार्मूला ऑफ वर्क, वर्क का फार्मूला क्या है, फार्मूला बताना है आपको यहाँ पर। ऑप्शन ए में यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, जहाँ ऑप्शन बी में वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी में यहाँ पर वर्क एज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी में वर्क इज इक्वल पावर इनटू टाइम, ठीक है। वो ऑप्शन करेक्ट है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं आप।
ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर कि वर्क इज कॉल्ड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा वर्क डन होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25, द फार्मूला ऑफ पावर इन, पावर का फॉर्मूला बताना है, पावर का फॉर्मूला। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर पावर इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऑप्शन बी में पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय द टाइम, और ऑप्शन सी में यहाँ पर पावर इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय टाइम, और ऑप्शन डी में यहाँ पर पावर इज इक्वल टू वर्क इनटू टाइम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, गेस कर ले, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम, दिस इज द फार्मूला ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26, elasticity refers to, elasticity refers to, ठीक है। ऑप्शन ए में यहाँ पर रेजिस्टेंस टू मोशन, ऑप्शन बी में प्रॉपर्टी ऑफ रीगेनिंग ओरिजिनल शेप आफ्टर फोर्स, ऑप्शन सी में यहाँ पर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ऑप्शन डी में प्रॉपर्टी ऑफ डिजोल्विंग इन वाटर, ठीक है। व्हिच ऑप्शन करेक्ट हियर, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, गेस कर ले जल्दी से। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर की प्रॉपर्टी है रिगेनिंग ओरिजिनल शेप आफ्टर द फोर्स, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी है रिगेनिंग ओरिजिनल शेप आफ्टर द फोर्स, ठीक है। तो ये एक इलास्टिसिटी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है कि रेजिस्टेंस इज, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। ऑप्शन ए में यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी में अपोजिशन टू इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और ऑप्शन सी में एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑप्शन डी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या चीज़ है रेजिस्टेंस, जल्दी से आंसर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर कि अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है, वाटर बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी एज मेंटेन्ड बाय, ठीक है, किस स्ट्रक्चर से, किस आर्गन से हमारे वाटर को बैलेंस किया जाता है हमारे जिस्म में, बॉडी में। तो ऑप्शन ए में लिवर, बी में लंग्स, ऑप्शन सी में किडनी, और ऑप्शन डी में यहाँ पर हार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर है यहाँ पर, हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर है कि किडनी, किडनी हमारे वाटर को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29, सोडियम क्लोराइड बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए में देखें सोडियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन बी में सोडियम एंड क्लोरीन, और ऑप्शन डी में कैल्शियम एंड क्लोरीन, और ऑप्शन डी में मैग्नीशियम एंड सोडियम आयंस, ठीक है। गैस कर ले जल्द से कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर हमारा आंसर बी ऑप्शन है, राइट आंसर है हमारा सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, यानी वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में H2O, ऑप्शन बी में H2O2, और ऑप्शन सी में OH, और ऑप्शन डी में HO2, ठीक है। तो क्या केमिकल फार्मूला है वाटर का, ये मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद कमेंट बॉक्स में, इतना आसान एमसीक्यूज आया है एलिम्स की एंट्री टेस्ट में, आप खुद इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 कि अल्काइन कंटेन्स, ठीक है, अल्काइन क्या चीज़ कंटेन करते हैं, अल्काइन यहाँ पर लिखा हुआ है अल्काइन। तो ऑप्शन ए में सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन बी में डबल बॉन्ड, ऑप्शन सी में ट्रिपल बॉन्ड, और ऑप्शन डी में क्वाड्रपल बॉन्ड, ठीक है। तो कितने बॉन्ड होते हैं अल्काइन में, तो आई होप आपको आता होगा, आपने पढ़ा होगा बेशक। तो आंसर हमारे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर है, अलॉय ऑफ कॉपर
इन एल्यूमिनियम इज कॉल्ड, ठीक है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम के अलॉय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में स्टील, ऑप्शन बी में ब्रॉस, ऑप्शन डी में ड्यूराल्यूमिन और ऑप्शन डी में ब्रोंज, ठीक है। तो आप राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से गैस कर लें ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। डीएनएस की एंट्री टेस्ट में हमें डाओ की और जेएसएमयू की और भी जो एंट्री बीएस प्रोग्राम है उनके बारे में। तो हमारा राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कॉपर और एल्यूमिनियम की अलॉय को हम, और सॉरी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है कि विच ऑर्गेनेल कंटेन इट्स ओन डीएनए, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना डीएनए होता है? ऑप्शन ए में न्यूक्लियस है, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में राइबोसोम और ऑप्शन डी में गोल्गी एपरेटस, ठीक है। तो किसके पास अपना एक डीएनए होता है? वो आंसर